नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। ताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पाव प्रणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसें। मंगलाणं च सव्वेसीं। पद्मां हवै मंगलम्। हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न है तो बताएं। ये कहाँ गए निमेशानंद जी साहब? उनका नहीं है, वो है, मेरा है सत्संग। उनका अच्छा। हाँ आगे है, अत्ता नहीं। मैं अभी सोच रहा था कि आई एंड माई बोलूं क्या सर? हाँ तो बोलना ही है ना। हाँ, तो आई एंड माई की जगह पे हम यदि हम ऐसा बोले अवर हमारा, मैं मेरा और हमारा, हम्म। तो अच्छा है क्या? माई में अहंकार रहता है थोड़ा सा, ऐसा लगा। हमारा हम बोलते हैं ना। बराबर है, हाँ लेकिन उसके उसके लिए एक समझ ऐसी है जी। कि जहां हमारा बोलना चाहिए हम्म जागृति से, हम्म। ताकि जहां वहां पर मैं अपने अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करता। आप समझे, हम्म। वो अलग है। हम्म। उसका मतलब क्या हो गया कि अभी समझिए कि ये संघ में अभी कुछ काम हुआ अपने जैसे हम्म ज्ञान संघ में, हम्म और मैं बताता हूँ मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने सब ऐसा किया और सब अच्छी तरह से हुआ। आप समझे। हम्म। और हम लोगों ने ये सब किया, बड़ा अच्छा हुआ, उसमें फर्क पड़ता है। इधर मैं हम्म क्या कहना चाहता हूँ कि ये सब जो मैंने किया ना, हम्म। इसके लिए अच्छा हुआ है। हाँ। तो क्योंकि मैंने कहा ये सब करने के लिए, ये मेरी हम्म सोच थी करने के लिए, तो हम्म। इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों तो क्या सोचते हैं, कुछ कुछ ठिकाना नहीं है आप लोगों का। आप समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में कह देता हूँ कई बार। हम्म। यहाँ पर हमें यही बताना है, जैसे आपने कहा ना, हम लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, सब लोगों के साथ रहकर ये अच्छा निर्णय हुआ, तो काम अच्छा बना और सभी को फायदा हुआ और दादा की अच्छी भक्ति हुई, इस तरह से आप समझे। और जहां बिल्कुल पर बिल्कुल। आपको बोलना है मेरा, तो वहां मेरा बोलना है और ऐसा अंदर मानना नहीं है। हम्म। आप समझे। मानना नहीं है। क्योंकि अभी आपको भूख लगी है और आप रमा मैन को कहते हैं कि खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है, तो क्या बोलेंगे आप, समझिए। हम्म फिर आप बोलेंगे कि सुरेश को भूख लगी है, खाना लगाओ, तो वो बोलेंगे ना, बोलो ना मुझे भूख लगी खाना लगाओ करके। ऐसा है ये व्यवहार। मेन बात क्या है, दादा ने जो अच्छी तरह से बहुत अच्छा बताया है कि
बाहर किसी को पता ना चले ऐसा हम लोगों के मान्यता वाला अज्ञान, जैसे अज्ञान से लोग यानी सामान्य जीवन व्यवहार में करते हैं, ऐसे ही पक्का करते हैं। लेकिन आप अलग से, अंदर से बिल्कुल अलग रहकर बात करते हैं या अलग से रहते हैं। ये समझ में आया? ये अंदर ये से बात भावना। का यानी ऐसा है ना कि अ, जैसे दादा भगवान कई बार बताया क्या, આપણે એમને જ્ઞાન આપેલું, हमने उनको ज्ञान दिया था करके, तो बोले अरे दादा भगवान किसे कहते हैं ऐसा करके, आप समझे? ये बात है, यानी ये औपचारिकता से सही है, लेकिन जहां जो चाहिए ना वहां ऐसा होगा तो वो सही है, क्योंकि हमारा ज्ञान वो बाहर बताने के लिए नहीं है। दादा भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि एम पटेल को भूख लगी है आप खाना लगाओ कर। अभी एक और आया था मन में, ये जो कर्म बोलते हैं ना अपन लोग, कर्म की व्याख्या और कर्ता की व्याख्या। हाँ तो कर्ता में ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, आई सर्टिफाइड इट, हाँ, है कि नहीं? और कर्म जो करते हैं, कर्म अपने आप हो जाता है। वो अलग है, उसका तो जो क्लैरिफिकेशन किया है दादा भगवान ने खुद किया है। ये जो आपने बताया वो कर्म फल है। ये कर्म फल है। हाँ, और कर्म जो कर्ता भाव से भीतर से होता रहता है, वहां कर्म है। समझ गए ना? वो होता रहता है। हाँ, वो होता रहता है, क्योंकि अंदर कर्ता भाव है, अज्ञान है, इसीलिए भ्रांति से कर्ता भाव अंदर रहता ही है। और जो कर्ता भाव से किया गया है वहां कर्म है, यानी क्रिया का आरोप कर दिया। अभी वो क्रिया का जो आरोप किया है ना, वो आपको नया जन्म देगा, जहां पर आपको जो भाव की गई क्रिया है ना, प्रोजेक्टेड, जो प्रोजेक्शन किया है ना, वो करना पड़ेगा। इसीलिए आज सब लोग जो कुछ भी करते हैं वो कर्म का फल है, यानी करने का भाव से जो किया गया था, बांधा था कारण स्वरूप में, अब वो परिणाम स्वरूप हो रहा है, इसीलिए उसे कर्म फल बोलते हैं। इसीलिए कहा कर्म फल भुगतते व कर्म फल, यानी वो क्रिया करवाता है और वो क्रिया के अनुरूप आपको भुगतान में से गुजरना पड़ता है। आप समझे? वो इसीलिए डिस्चार्ज अहंकार के संबंध में क्या कहा, वो डिस्चार्ज अहंकार भुगतान का अहंकार है, भुगतान कराने वाला। नहीं, कभी कभी हम कोई चीज दृष्टि से देखते हैं ना साहब, कौन सी दृष्टि से? अपनी आंख से। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे मैं देखा और कोई दूसरे ने वही चीज दूसरे ने देखी, तो अब हमारे दोनों के भाव अलग अलग हो जाते हैं सही है, कोई भी चीज को देखने में। सही है। तो वो जिसे हम देख, वो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। यानी सच झूठ की क्या बात होती है? नहीं नहीं, इसमें क्या हो जाता है, देखो अभी जैसे हमने सोचा कि साला पूरब में सूरज उगता है, तो इसमें सच क्या है? कोई ने पूछा कि भाई सूरज में पूरब उगता है क्या, तो बोले कि नहीं नहीं भाई, हाँ सूरज पूरब में, मगर अपन यदि देखें साइंटिफिकली कि वो सूरज पूरब में नहीं उगता है, वो तो कहाँ से? पृथ्वी घूमती है साहब। अरे कभी भी उगना, वो उगना वही हाँ, एक, वो एक सापेक्ष बात है ना। नहीं नहीं, उसमें उगना है क्या कि वो, हमको ये जो अरे हमारी वो, दृष्टि, माने दृष्टा भी हम हैं और दृष्टि भी अरे हमारी है। ऐसा है, सापेक्ष जीवन, जगत का व्यवहार सापेक्ष है। वहां जो बात करेंगे वो जगत के अनुसार हमें बात करनी होती है, और जो वास्तविक है वो वास्तविक है।
वास्तविक समझने के लिए है, वो बोलने के लिए नहीं है। और बोलना है वहां सापेक्षता है। सही है ना? आप समझे? इसीलिए अभी जगत के लिए ऐसा नहीं है ना, वो तो ऐसा ही मानते कि चंद्र सूर्य नारायण सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ करके। लेकिन जब वो भी विज्ञान जानेंगे तो वो जानकर समझ लेंगे, लेकिन व्यवहार में यही बोलेंगे कि सूर्योदय का समय ये है, सूर्यास्त का समय यह है, ऐसा। सही है ना? इसलिए ये सापेक्ष बात जो जीवन व्यवहार की है, जगत की, उसे समझकर हमें व्यवहार करना है। तो उसमें उससे क्या होता है कि जीवन व्यवहार हमारा आदर्श होता जाता है। आदर्श का मतलब क्या है कि जिस व्यवहार से हम किसी को दुख नहीं देते, ये विज्ञान यानी सही समझ जानने के परिणाम से हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमने सही बात जान ली, ये खिलौना खिलौना ही है, सच में उसमें कुछ नहीं, कुछ तोड़ दिया तो उसका समय था इसलिए टूट गया, तो हम दंगा नहीं करते। लेकिन वही बच्चा जिसका खिलौना टूट गया वो दंगा करेगा। आप समझ गए? इस तरह से हमारा जीवन व्यवहार ऐसी आदर्शता वाला हो जाता है, यानी आदर्श हो जाता है। और आदर्श व्यवहार से आपका भाव, आपका व्यवहार बिगड़ता नहीं है, वो प्रेम स्वरूप होता है, सभी को सुख देता, ऐसा हो जाता है। तो फिर यानी क्रिया ऐसी बनती है कि जहाँ किसी को दुख नहीं होता है। और ये विज्ञान जानने के कारण आपके भाव भी बिगड़ते नहीं है। तो बाहर का व्यवहार आदर्श हो गया, अंदर से भाव शुद्ध हो गए, तो हमारा काम बन गया। नहीं, जो दादाजी ने ये जो हमको दर्शन दिलाया ना, रियल और रिलेटिव का, दर्शन का मतलब सही पहचान है, सही पहचान, वास्तविकता क्या है, ये सापेक्षता के पीछे वास्तविकता क्या है, और बता देने से अब सापेक्ष जीवन में या सापेक्ष विश्व में हम उलझते नहीं है किसी के साथ, खुद उलझते नहीं है, खुद परेशान नहीं होते हैं, किसी को परेशान करते नहीं है। और जैसी परिस्थिति आ गई, कर्म के संयोग से अगर परिस्थिति भी आ जाती है ना, तो हम उसे अच्छी तरह से संभाल कर निकल आते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी बात है। ऊंची चीज बता, ये दादाजी का जो साइंस है बहुत ऊंची माने अवस्था में ला देता है। और खास करके घरेलू व्यवहार में छोटी छोटी बातों पर इतना गहरा क्या बोले वाद विवाद होने का प्रश्न आ जाता है, जो बड़े आसानी से हम उसे निकल आते हैं और सामने वाला खुश हो जाते हैं, क्या बात है कर गए, ऐसा है। जैसे एक बात हुई थी, श्रीमान राजचंद्र जी का एग्जाम्पल है कि उनका एक बिजनेस कमिटमेंट हुआ था, और उस बिजनेस कमिटमेंट में ऐसा था कि उन्होंने जो माल खरीदा था, वो तो जवेरात का धंधा करते थे ना, तो उसमें तो वो कुछ ऐसा हो गया कि ये तय होने के बाद कुछ भाव बिल्कुल बढ़ गए, और एक बार कमिटमेंट हो जाता है तो उनको देना पड़ता है, यानी सप्लायर को देना पड़ता है। तो इसी परिस्थिति में जब ऐसी बात आई तो वो जो आए थे सप्लायर, वो बड़े परेशान थे जी। एक बातें कोई बात किए बगैर श्रीमान रामचंद्र जी ने पन्ने को इस तरह से फाड़ दिया, जो कागज था ना, ऐसा करके, यानी कसाई होने की जगह पर उन्होंने कसाई खुद ने नहीं किए और अपने व्यवहार से सामने वाले को भी कसाई होने नहीं दिए। और वो पैसे छोटे नहीं थे, बहुत बड़ी रकम थी, उस जमाने की बात है, लेकिन उन्होंने इस तरह से कागज फाड़ दिया था कि लो हमारा कोई करार नहीं है। समझ गए? तो ये बात है, क्योंकि ऐसे जो पुरुष होते भी है वो तो खुद ऐसे जीवन उदाहरण करके जी जाएंगे ना,
और अपने से किसी को भी दुख ना हो ऐसे रहेंगे ही। वरना बातें करने की बात है, लेकिन व्यवहार में अगर वो कहीं दिखाई नहीं देता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सही है? बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जय हाँ, सच्चिदानंद, जय आइएगा फिर से। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। आनंद। जैसे आपके सत्संग में सुना कि हमें अंदर से वितराग और बाहर से प्रेम स्वरूप होना है, तो उसका थोड़ा सा जवाब तो अभी भी मिला कि जो डिस्चार्ज अहंकार है वो तो भुगतान कराने वाला ही है, और सापेक्ष व्यवहार को सापेक्ष समझ के अगर व्यवहार करते हैं तो वितरागता आएगी। कैसे होगा वो सापेक्ष क्यों? क्योंकि एक समझ सापेक्षता समझने से जीवन व्यवहार में हम बड़े एक पक्षी हो जाते हैं ना, एक पक्ष वाले हो जाते हैं। यही करना है, ऐसे ही करना है। अब उन्हें अरे यार संभव से निपटारा कर दो ना, क्या है सही गलत उसको बाजू पर रखो, समाधान हो करके निकल आओ। खुद भी समाधान से रहो और सामने वाले को भी समाधान हो, ऐसे जी कर निकल आओ। देखो, मूल बात यह है कि बाहर हमें राग द्वेष है, विषमता है। अभी हम उदाहरण लेंगे। महावीर भगवान ने घर छोड़ा तो सामान्यतः कोई भी घर छोड़ेगा, डैडी घर छोड़ते हैं या पति घर छोड़ते हैं या अपना लड़का घर छोड़ता है, तो दुख होता है कि नहीं जी? अभी आप सोचिए कि उनका एक कुदरत का एक समय आया और इंद्र महाराज आके महावीर भगवान को विनती की कि प्रभु आपका जीवन कल्याण का है, लोगों के कल्याण का है, मुक्ति दिलाने के लिए है, तो अभी वो समय आ चुका है, आप कृपया दीक्षा ग्रहण करें। अभी ऐसी परिस्थिति आई तो उनका तो जीवन में था ही ये करना ही है। लेकिन ऐसा हुआ था कि कुछ ही समय हुआ था और उनके पिताजी गुजर गए थे और वे छोटे भाई थे, घर में बड़े भाई थे। तो शास्त्र से पता चलता है कि उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी कि मैं जाऊं। तब ऐसा बताया जाता है कि उनके बड़े भाई श्री ने बताया कि अभी अभी पिताजी गुजर गए हैं और वे सभी को बहुत प्यारे थे, तो उनके प्रति लोगों का स्नेह बहुत था। तो उन्होंने बताया कि अभी आप चले जाएंगे तो सबको बहुत दुख होगा, वैसे ही पिताजी का जाने का दुख है सबको। तो वे तो उनको इतनी माया नहीं थी, व्यवहार से सब ठीक तरह से रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि कितना समय, तो भाई साहब ने बताया एटलीस्ट 2 साल तो रुक जाओ। तो 2 साल रुककर उन्होंने दीक्षा ली थी। यानी कि उनका व्यवहार इस तरह से वो था ही, उनका जीवन हेतु ही यह है। तीर्थंकर परमात्मा यानी जिनका जिनके निमित्त से कितने लोगों का कल्याण होने वाला है, होता है। लेकिन वो क्यों ऐसे गए? तो एक बात इसके पीछे क्या है रहस्य, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा। तो कहीं पर ये जिक्र नहीं आया कि उन्होंने अपनी पत्नी से आज्ञा ली, लेकिन पत्नी की आज्ञा के बगैर वो निकले होंगे, ऐसा हमारा सोच क्या बताती है। तो वितराग के मार्ग में है, जो किसी को दुख देना नहीं चाहते, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। वो क्या घर पर दुख देके, और हम आमतौर पर देखते हैं कि जो दीक्षा लेते हैं वो आमतौर अभी की बात है, तो
वो दीक्षा लेने वाले तो लेते ही है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जहां पर घर वाले काफी एक प्रकार से दुखी होते हैं कि अभी आप जा रहे हैं करके, हमारे घर से आपने नाता तोड़ दिया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात कैसे होगी? घर पर जब पत्नी है तो वो कुछ तो होगा उसके पीछे का रहस्य कि वे जा रहे हैं और उन्होंने खुशी खुशी उनको भेज दिया, ये समझना है। तो वो कैसे रहे होंगे कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति का उनको एहसास दिलाया। जैसे दादा भगवान गए और उन्होंने कहा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आप सभी के हृदय में बैठ जाने वाला हूँ। ऐसी बात नहीं कि सबको एहसास होता है, अनुभव करते हैं, आज भी करते हैं, वो महसूस करते हैं। जो दादा भगवान को नहीं मिले वो खुद महसूस करते हैं। ये तो क्या बड़ी बात है, ये बात है, आप समझे? तो इस तरह से होना जरूरी है कि व्यवहार से हम बाहर सभी को लगे मेरे है अपने हैं, और खुद को पूछे तो मैं किसी का नहीं, और भीतर से संपूर्ण वितराग। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है हमारा। तो जो मोक्ष में जाना है तो उनको यह बात होना, यानी सभी को अपना लगे और आप किसी के नहीं, वो क्या बात है? उसे चीटिंग नहीं कहते, ये भी बात है। और जैसे देखो दादा भगवान गए तो एक दुख हुआ, लेकिन फिर जागृत हो गए। कभी स्थूल दादा थे तो उनके पीछे दौड़े रहे, अब दादा ने सूक्ष्मता ग्रहण की है कि भी 5 आज्ञा वही दादा है, तो अभी हमें वो दादा को पकड़ के रखना है, क्योंकि जैसे दादा भगवान ने खुद ने बताया है कि 5 आज्ञा वही मैं हूँ, और आप मेरी आज्ञा में रहेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। समझ गए ना? तो इस तरह से भीतर से राग द्वेष होते हैं, इसीलिए बाहर कहीं ना कहीं किसी को दुख होता है। अभी भीतर अगर वितराग हो गए तो बाहर क्या होगा वो प्रश्न होता है, लेकिन बाहर देखो समभाव से निपटारा करना है। व्हाट इज दैट समभाव? राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, यानी उखड़े उखड़े ऐसा नहीं है, यही बात है। आप समझ गए? अरे वो बहुत फाइन लाइन है वहां पे। फाइन लाइन है, सही है, लेकिन ऐसा है कि क्योंकि हेतु क्या है? मुक्त होने का हेतु है और संभाव से निपटारा करना है। तो बाहर से किस तरह से रहते हैं तो बैलेंस करते करते, संतुलन रखते हमारा जीवन व्यवहार होता जाता है, और सभी के दिल में जगह कायम करते हैं, बनाते हैं। यहाँ तो क्योंकि हमें जगत की भाषा ही पता है, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं किसी के दिल में जगह बना दी यानी राग हो गया। अभी वो अगर परिस्थिति देखे तो गौतम स्वामी की कैसी परिस्थिति थी, देखने की बात क्या है? वे मेरे महावीर, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु करके बोलते रहे आखिर तक। अभी महावीर भगवान को पता चला कि ये समय आ रहा है और अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उनको ज्ञान था, ऐसा बोलते हैं कितना वो 14 पूर्व का ज्ञान बोलते हैं ना, वो कुछ वो भी है, वो सब उनको ज्ञान था गौतम स्वामी को, क्योंकि इसीलिए तो वो अपने बोलते कि इसका ज्ञाता मैं हूं। और सर्वज्ञ कौन आ गया इधर? जब महावीर भगवान के बारे में इंद्र महाराज ने बताया कि सर्वज्ञ की सभा है यहाँ पर, तो बोले सर्वज्ञ तो मैं हूँ यहाँ पर, सारे भारतवर्ष में लोग मुझे पहचानते हैं सर्वज्ञ करके, ये नए कौन सर्वज्ञ आ गए, ऐसा करके। आप समझिए,
तो वह होने पर भी लेकिन महावीर भगवान ने देखा कि ये परिस्थिति है, तो अभी इसमें से निकलना कैसे बाहर। और देखो भगवान का उपाय भी कैसा वितराग का भरा है। एक तरफ उनको झटका लगता है, धक्का लगता है कि प्रभु आखिर के समय में मुझे दूर कर दिया, ये क्या बात हो गई। लेकिन थोड़ा नेक्स्ट स्टेप वो एक झटका लगना था वो लगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप सीधा आया कि पर वे तो वितराग थे, उनको तो ऐसा कुछ नहीं मैं जाऊं या रहूं करके। और उनकी वो सोच शुरू हो गई, उसे शपथ बोलते हैं, और उनको वही केवल ज्ञान हो जाता है। ये मंथन जो हुआ, ये मंथन होने के लिए कारण चाहिए था, और ये कारण मिल गया। वो खुद परमात्मा ही उनके निमित्त बने। बहुत बार उनको टोका, बहुत बार कहा एक समय का प्रमाद नहीं करो गौतम, मैंने जो धर्म दिया है वो धर्म सीधा देखो, अगर सीधा नहीं देखेंगे तो अन्य दृष्टि से देखने से वाद विवाद और संप्रदाय जन्म लेते हैं, आप जागृत हो जाओ। कितनी बार कहा, लेकिन उसका समय, ये समय की बात है ना, वो सभी का, इसीलिए समय ही सब कुछ है, समय ही समाधान लाता है करके बताया है ना। इसके पीछे का रहस्य ये है कि क्यों महावीर भगवान को 12.5 साल लगे। दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल किसने डिसाइड किया, ये सोचने की बात है। और वो 12.5 साल के बाद वो संजोग आया और केवल ज्ञान हुआ। वो कौन सी नदी, सरयू नदी के पास किनारे तट पर वगैरह जो सब बातें हुई ना, वो जगह देखो, समय। इसीलिए हमें जागृत रहना है और उस ये व्यवहार समय से पर होना है, क्योंकि व्यवहार समय का अभी हमारा लेन देन बाकी है। जो लोग हमारा समय लेते हैं, हमारा समय मांग के हक से लेते हैं, और हमें पूरा प्रेम से क्या बोले, वितरागता के साथ, लेकिन पूरा प्रेम से उनको समय देना है और उनके हिसाब में से मुक्त होना है। ये बड़ी बात है। समभाव से निपटारा हमें ये करवाता है कि हमारा जो हमने लोगों का जो भी टाइम लिया है ना, हमने यानी ये व्यवहार में, मनीषा बेन का व्यवहार में जी, वो व्यवहार को समाधान करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, अरे टाइम नहीं है तो क्या होगा, टाइम निकालो, आपको इधर आना पड़ेगा, आपका टाइम खत्म हो गया अभी इंडिया का, टिकट बच्चे आपको क्या बोलते हैं, बाहर करके बुलाते हैं, क्या करके बुलाते हैं, दादी। हाँ दादी, वो दादी दादी तो दादी कहते तो अंदर पानी पानी नहीं हो जाता है। अरे बहुत। तो ये देखना है, इसमें से सब गुजरना है, निकलना है, कहाँ कहाँ अच्छा लगता है, बुरा लगने का कम होता है, लेकिन ये अच्छा लगता है वो हमें पकड़ के रखता है। जी, तो इस तरह से निकले तो बाहर प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। यानी आप जिस तरह से रहेंगे लोगों के साथ, आपकी अनुपस्थिति में उपस्थिति महसूस करेंगे। हाँ ऐसे रहे थे, माँ ने ऐसा सिखाया था, हमें ऐसा रहना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, वगैरह वगैरह, समझ गए। और अंदर से पूरे वितराग, ये बहुत बहुत गजब की चीज है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि दादा भगवान ने हमें जो दृष्टि दी है, उस दृष्टि से हम बाहर बिल्कुल प्रेम स्वरूप होते जाते हैं। और उसका एक प्रमाण देते हुए हमें अच्छा बताया है कि प्रेम स्वरूप कब होंगे, तो बोले व्यू पॉइंट वाली दुनिया है, मान्यता वाली दुनिया है, तो व्यू पॉइंट में रहना है, व्यू पॉइंट को पहचानना है, समझना है, व्यू पॉइंट को एडजस्ट होना है, और सेंटर में रहना है। क्या बात कह दी, क्या परफेक्शन। तो हमारा व्यवहार भी संभल जाता है, और सेंटर में रहे तो निश्चय भी संभल गया। टाइम वो हमारे भरत आनंद जी कई बार बोलते, दोनों हाथ में लड्डू,
रिलेटिव एंड रियल बोथ हमारा परफेक्ट हो जाता है। रिलेटिव का परफेक्शन क्या है? प्रेम स्वरूप, कोई भेदभाव नहीं। और रियल का परफेक्शन क्या है? मैं बस एक, मैं ही हूँ और कोई नहीं। तो इसीलिए वो गुरुतम हो जाता है और प्रेम स्वरूप यानी लघुतम हो जाता है, और सब मेरे से बड़े। यानी लघुतम सभी का प्रेम संपादन करके लघु होते होते लघुतम होते हैं। देखो ये ऐसी बात है ना कि ये जब हम सोचते हैं, ये सब बातें होती है, तो हमें ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हो पाएगा। एक दिल से अंदर से होता है, हुआ नहीं है वो अलग बात है, हुआ नहीं है, लेकिन यस ऐसा करना है, दादा मुझे शक्ति दो, बस ये करना है अभी। ये जो होता है ना, वो हमें आगे का मार्गदर्शन करता है। जी जी जी। तो सभी के साथ रहना होता है, आना जाना होता है, तो अंदर से यही लक्ष्य रहेगा। फिर लोग दादी दादी करके अंदर पानी पानी करवाएंगे, और वो भी अभी भी जैसे कि एक जगह पे वो उनको मम्मा करके बोलते थे, दादी को मम्मा करके बोलते थे। मैंने वो देखा था, वो दो बच्चे मम्मा को जिस तरह से बुलाते हैं ना, मम्मा, अरे माय गॉड, मैं सोचता था कि वो सिर्फ मम्मा करके बोलते हैं ना तो बिल्कुल वो पानी में डूब जाएंगे, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, वो ऐसा बोलते थे। और ऐसे में आप डूबते नहीं है, उनके बहाव में आते नहीं है, और उनके साथ रहकर निकल आते हैं। ये अच्छा है, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी यात्रा है। बाहर की एक यात्रा है और उससे ज्यादा अंदर की यात्रा है। वो दोनों साथ साथ बनती है। ये ज्ञान और आज्ञा हमें ऐसी दी है, व्यवहार दृष्टि एंड निश्चय दृष्टि एट अ टाइम, दो साथ में हमें बाहर प्रेम स्वरूप बनाती है, लघुत्तम बनाती है, और अंदर पूरे वितराग बनाती है। और यही लक्ष्य के साथ हम आज्ञा की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जो कहो वो श्रम करते हैं। यही है हमारा सब कुछ, तप करो वो यही है। और हम तो सभी दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब साथ में ऐसे दादा भगवान को भीतर से जीवंत रखे, और भीतर से जीवन दादा ऐसे काम करते रहे कि लोगों का काम हो। महावीर भगवान का वही विज्ञान जागरूकता से लोगों तक पहुंचे। और दादा भगवान ने बताया है कि दादा के अक्रम विज्ञान से सभी धर्म अपनी जगह पे प्रवृत्त, एक्टिव, काम करे ऐसे हो जाने वाले, एक हो जाने वाले ऐसा नहीं कहा है, लेकिन एक ही सिद्धांत जो दादा ने बताया है, अवैध दृष्टि और लघुतम भाव के सिद्धांत के ऊपर सभी धर्म पक्के हो जाएंगे। इसीलिए दादा भगवान ने कभी अपना पक्ष नहीं खींचा, ये बात है। और धीमे धीमे हमारी अंदर की भावना भी ऐसे होती जाती है कि यस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बहुत अच्छा बताया था, लेकिन अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से एक छोटी बात, एक मान्यता, छोटी बात है ना, एक मान्यता, हम मान्यता से अलग होते हैं और वो मान्यता इतना बड़ा घर कर लेती है कि पूरा भेद पड़ जाता है। एक पूरे आपका रास्ता ये और मेरा रास्ता ये, वो कैसे? इसीलिए यहाँ पर जागृत होकर हमें जिए जाना है। दादा दादा दादा, सर्वोपरि दादा, सर्वोपरि दादा यानी जो वयोवृद्ध अनुभव सिद्ध ज्ञान है, वही ज्ञान स्वरूप दादा, जो पूरे अनुभव के साथ जीकर हमारे बीच में रहे, बीच में से गुजर गए और
गुजर जाने के बाद भी संपूर्ण तरह से वो जीवंत भाव से काम कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर जो वो छोड़ के गए हैं, ये महत्व की बात है और उसे हमें जागृत रखना है, उस दादा को जीवंत रखना है कि उस दादा को काम करने दो बस, क्योंकि काम करने के लिए जीवन शरीर चाहिए। और जैसे दादा भगवान ने बताया कि हम नहीं जानते कि हमें क्या मिला है, जो जानते हैं उनको अगर हम सही बात भी बताएंगे ना, तो आप संसारी होने पर भी वे अगर साधु होंगे, संयमधारी होंगे, संयमधारी साधु होंगे ना, फिर भी वो आपको साष्टांग नमस्कार करेंगे। अरे वो भाद्रन भूमि की क्या बोलते हैं, भूमि के चरण रज उसको सर पर चढ़ाएंगे, ऐसा बताया है। ये बात है, समझिए जी। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन मणिनगर। जय सच्चिदानंद विवेकानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी अभी तो ये बातें सुनते हैं तो इतनी अच्छी लगती है कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही भूलना ही चाहिए, वो याद रहता है, वही हाँ। प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, याद करके भूले भूले रहना है, वो ऐसा हमें कर देते हैं दादा भगवान का विज्ञान। हाँ, बहुत अच्छा लगता है और उसको कीमत ही नहीं बोल सकते कि कैसा लगता है, बता ही नहीं सकते। अंदर से तो बहुत आनंद आता है। वो तो बताया है ना, ये अमूल्य का क्या मूल्य करेंगे। हाँ, बराबर है। बोलिए। हाँ, आज एक सूत्र आया है JSS पर, જેમ જેમ બહુ બધા જ્ઞેયો દેખાય તેમ તેમ જ્ઞાતા પદ મજબૂત થતું જાય અને સર્વજ્ઞેયોના જ્ઞાતા થાય સર્વજ્ઞેયોનો જ્ઞાતા થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય। तो क्या ये ज्ञेयो देखाय, इसका मतलब क्या है कि कर्ता कौन है वो दिखता है वही। देते एक मिनट, देखो अब ये जो अलगपन का सामायिक करते हैं ना, हाँ, क्या बोलते हैं, हे शुद्धात्मा भगवान आप अलग हो, नामधारी अलग है। यानी हमारी स्थिति क्या हो गई, बीच वाली स्थिति थी ना। हाँ, एक तरफ शुद्धात्मा है जो प्रकाशमयी है, 6 तत्वों को देखे, 6 तत्वों को देखे, तो ये जो प्रकाशमय तत्व जो है, चेतन तत्व है, उन्हीं के पास प्रकाश है यानी ज्ञान है, और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और इस तरफ ये जो शरीर है नामधारी है, वो क्रिया से भरा है, कर्तृत्व से भरा है। हाँ, पूरा क्रिया का बंडल बोलो, और वो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का खंड है, और ये क्रिया का पुंज है। यहाँ केवल क्रिया होती रहती है, यहाँ केवल ज्ञान है। ठीक है, हम बीच में है, हम बीच में, क्योंकि जो बिगड़ा है वो मैं हूं। हाँ, मैं बिगड़ा हुआ हूं, क्योंकि यानी मेरी मान्यता बिगड़ी हुई है। मेरी मान्यता क्या है, मैं करता हूं करके भी बोलता हूं, और मैं जानता हूं करके भी बोलता हूं। जो मूल जानने की शक्ति वाला है, उसकी उपस्थिति में मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं। अरे वाह, सूर्य नारायण की उपस्थिति में बोलना है कि मेरा प्रकाश है, तो सूर्य नारायण हंसेंगे, बच्चा जानता नहीं है ऐसा करके, लेकिन वो बोलते नहीं है, बच्चा बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से हमारी ये बीच वाली स्थिति है ना, उसको उसकी बड़ी आराधना करनी है। वो आराधना का मतलब क्या है कि जो सब क्रिया वाला भाग है ना, जिनकी शुरुआत हुई क्रिया और जिनका अंत हुआ वो सब व्यवहार, वो सब रिलेटिव, वो सब विनाशी, वो अलग, ये 3
बातें जो दादा भगवान ने बताई उसी को गौर में रखते हुए, लक्ष्य में रखते हुए बात करेंगे कि मैं बीच में हूँ। मैं जो पहले दोनों लड्डू खाता था, करता भी हूँ और जानता भी हूँ करके खिचड़ा था। हाँ तो कोई ढंग नहीं था उसमें, कोई बैलेंस नहीं था। हाँ अभी वो सब बैलेंस के साथ में देखता हूँ, समझता रहता हूँ। और मैंने जो व्यापार सब खिचड़ा था। अभी पता चला कि जो ज्ञान स्वरूप है, चेतन भाव वाला है, वो शुद्धात्मा अलग है, तत्व स्वरूप शुद्धात्मा। हाँ और यहाँ पर है नामधारी गीता बहन। ठीक है। अभी जो कुछ भी क्रिया है वो गीता बहन की है। मन, वचन, काया, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ मन, वचन, काया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, छह मटेरियल है, रिलेटिव है। और ये जो अहंकार है वो शरीर से जुड़ा हुआ डिस्चार्ज अहंकार है। हाँ जो क्रिया करवाता है और क्रिया से जुड़ी हुई भुगतान करवाता है। समझ में आया? हाँ वो डिस्चार्ज अंग अभी कर्ता भाव का अहंकार तो रहा नहीं। हाँ तो भोक्ता भाव का अहंकार हमें क्रिया करवाता है और उस क्रिया से जुड़ी हुई भुगतान करवाता है। इसे गीता बहन को भुगतान होता है और वो खत्म हो जाता है वहीं पर। हाँ हाँ लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। देखना यानी समझ नहीं पाते, क्योंकि ये क्रिया से जुड़ी हुई जो भाषा है ना, वाणी, हाँ वो क्या बोलती है? मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। हाँ हाँ और हम अपनी अंतरात्मा दशा में समझ नहीं पाते। जब ये कहती है मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, तो उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, उसकी असर हो जाती है। हाँ ऐसा होता है। उसकी असर हो जाती है। और फिर नहीं, वो तो मैंने जाना नहीं। हाँ, वो तो मैंने जाना, मुझे पता चला। हाँ, समझे? इसीलिए उसको क्या बताया, ये जो सुख दुख है ना, साता असाता बोलते हैं। दुख वेदन कर वेदनीय और दुख वेदनीय जो है वो क्या है, उसका भी तो ज्ञान होता ही है ना। हाँ मालूम तो पड़ता है। हाँ उसका भी ज्ञान होता है। इसीलिए उसको क्या कहा कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ यानी स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। हाँ ठीक है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष मतलब क्या है? वो इंद्रिय से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके हाँ 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 इंद्रिय से पर है। स्वाभाविक ज्ञान है। और ये विभाविक ज्ञान है। हाँ विभाविक ज्ञान का मतलब क्या है? मान्यता के अनुसार अच्छा बुरा लगना। हाँ अगर आपकी मान्यता एक है, दूसरों की मान्यता अलग है, तो मान्यता अलग होने पर आपको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है। हाँ बुरा लगता है। हाँ यानी जहां जो कल्पना की है उसके आधार पर अच्छा या बुरा लगता है, मान्यता की। इसीलिए ये संसार का सुख के बारे में ऐसा बताया है कि वो सुख कैसा होता है, बोले मान्यता के आधार पर है। हाँ समझ गए? तो वो मान्यता बदल गई तो वो सुख बदल जाता है। एनीवे, तो हमारी अंतरात्मा दशा में अब क्या है, अज्ञानता में क्या था, मैं करता हूं, मैं जानता हूं। हाँ ज्ञान लेने पर पता चला कि जानने वाला भाग तो शुद्धात्मा का है, तत्व स्वरूप शुद्धात्मा का। शुद्धात्मा। हाँ और क्रिया वाला भाग ये नामधारी का है, मन, वचन, काया, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है। जो रिलेटिव ज्ञान दर्शन है वो क्या है, वो स्वाभाविक नहीं है।
वो समझे ना? हाँ इसलिए कहा ये चीज भटकता है, मूल चीज भटकता नहीं है। एनीवे, तो ये दोनों मिक्सर वाला मैं हूं था। अभी पता चला ज्ञान मिलने पर मैं शुद्धात्मा हूं। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं, और क्रिया वाला भाग जो है वो उसे कुदरत, वो प्राकृतिक है, कुदरत चलाती है उसे, और मैं बीच में आ गया। वो जो मैं बीच में मूड स्वरूप में था, यानी कंफ्यूज, खोया हुआ। हाँ लेकिन मुझे रास्ता मिल गया, मुझे अपनी सही दिशा मिल गई, और मुझे पता चल गया कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। और ये मूड में से मैं अंतर्मुख हो गया, उसे अंतरात्म दशा बोलते हैं। आत्मदशा क्योंकि आत्मा के पक्ष वाला हो गया। आत्मा कौन से आत्मा का? जो मूल स्वरूप आत्मा है ना, वो उनके पक्ष वाला हुआ हूं मैं आई। ठीक है। और अभी ये मैं भेद विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि ज्ञान मिलने पर मेरी दर्शन खुला, दर्शन के साथ दृष्टि खुली, तीसरी आंख खुल गई। और वो तीसरी आंख भी देखती है, यानी दिखाती है, और ये आंखें भी दिखाती है। ये आंखें बुद्धि के प्रभाव में है, और ये आंख भगवान के प्रभाव में है। वो प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से जागरूकता से काम करती है, क्योंकि वहां खुल गई है। वहां के खुल गई है। उसका प्रमाण क्या है? कुछ भी गड़बड़ करेंगे ना तो अंदर से होता है ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। यही बताता है कि हम जागृत है। अंदर दादा भगवान का जन्म हो चुका है। अंदर महावीर भगवान का जन्म हो चुका है, अंदर कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, अंदर शिव जी का जन्म हो चुका है। ये तीसरी आंख खुल गई है। इसीलिए हम जो मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन करते हैं, उनके नेत्रों को देखते हैं। उनके नेत्र क्यों देखते हैं, और उनके क्यों नेत्र इतने प्रभावित होते हैं? क्योंकि अब वो ये आंखों से देखते नहीं है। ये आंखों से जो देखते हैं उसको मानते नहीं है, और ये आंख जो दिखाती है उनके ही प्रभाव में वे थे। तो आप सोचो, एक मूर्ति बनाई हुई और उनकी प्रतिष्ठा की है, वो भाव से जो भी की है, वो इस तरह से फल ऐसे भी देती है, व्यवहार में भी देती है। तो अगर ये जीवंत लोगों को, हम मनुष्य को जो दृष्टि मिली है, सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वही दृष्टि खुली है, तो आप सोचो ये कैसा काम करेगा। तो अब हो रही बात अंतरात्मा की। ये अंतरात्मा की यात्रा पूरी है। वो अंतरात्मा की यात्रा कैसे होती है? तो हम समझते जाते हैं कि जहां ये गीताबेन मेरा 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 करके बोलती है ना, गीताबेन का वो आपको समझते जाना है। वो बोलेगी नहीं गीताबेन का है करके, क्योंकि उनका चार्जिंग उस तरह से हुआ है, मैं करके। और तो फिर मैं क्या था? अज्ञान था। अज्ञान में मैं नाम वो मैं था। इसीलिए अज्ञान का परिणाम अब जो आता है वो नाम से ही जुड़ा हुआ मैं है। लेकिन हम जागृत नहीं रह पाते, हम समझ नहीं पाते, उसके मैं अपने को जोड़ देते हैं। वो हमारी अजागृति है। हमारी अजागृति है। तो उसके मैं में उसको हमें समझ लेना है कि आपका मैं है, यानी गीताबेन का मैं है, यानी मनीषाबेन का मैं है, यानी सुरेश जी का मैं है। समझिए। तो ये समझ जाने पर क्या होता है कि मेरा के ऊपर जो हमने लेप लगाया था अपना, वो अपना लेप निकलता जाता है, यानी मेरापन निकलता जाता है। और जहां मेरा मेरा बोला जाता है, वहां वो नामधारी का पहचानते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो फिर अभी
एक परिस्थिति कैसी है कि सब क्रियाएं तो व्यवस्थित शक्ति करवाती रहती है नामधारी, हाँ, और यहाँ पर उनका जो वो सब चलता रहता है, और अंदर बैठे बैठे जागृतता से हम उसको अलग समझते जाते हैं कि ये रियल है, ये रिलेटिव है, ये विनाशी है, शुद्धात्मा अविनाशी है। अभी एक समय आप समझ लो कि ऐसा हो गया कि गीता बहन का कोई भी मेरा आपको आपका लगता नहीं है। बस ऐसा ही मेरे को तो होना ही है। ये वो सबको होना है ना, सब हम सब यही भावना से चल रहे हैं। हाँ, तो जब पूर्वा बोलती है ना, मम्मा पेट में दुखता है, तो आपको पता नहीं चलता है पूर्वा का पेट दुखता है। तब जागृत है, लेकिन जितने हम भावुकता से जुड़े हैं तो उसकी असर होती है, अरे मेरी बेटी बहुत परेशान है वगैरह, वो सब तो हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन धीमे धीमे, और किसी ने कहा कि टीवी में देखा तो क्या, अरे कर्म के संजोग देखो क्या क्या करवाता है। हाँ, बस ऐसा ही बोला जाता है। हाँ, बड़े वितरागता से हम उसका उसको समझ लेते हैं, उनके साथ रहते हैं। इस तरह से खुद के साथ होगा। तो जब वो मेरा मेरा बोलेंगे तो आप समझ लेंगे कि वो गीता मैन का है। तो उनका कोई मेरा आपका बनेगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका बनेगा नहीं, क्योंकि वो आपका है नहीं। ठीक है, तो अभी ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि मेरापन रहित हो गए आप। और तीन है, एक तत्व स्वरूप आत्मा, जहाँ प्रकृति जो है अब वो सहज हो गई और आप बीच में है। लेकिन अब बीच वाली स्थिति अंतरात्मा है, लेकिन वो परमात्मा के बहुत निकट है। अब ये एक समय आता है, जो समय की बात की ना, वो समय आने पर ये पूरा आई जो है ना, मैं करके जो अंतरात्मा है ना, वो शुद्धात्मा में चले जाता है। वो समय आता है, वो किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई भगवान के हाथ में नहीं था, ये बात है। और वो समय आने पर अंतरात्मा दशा मिट जाएगी और वही परमात्मा दशा हो जाएगी। वो समय आता है, वो समय क्या, वो समय आता है, वो फिक्स व्यवस्थित में फिक्स है या अपने पुरुषार्थ ही होगा? वो नहीं, हमें पुरुषार्थ में रहना है, वो कभी भी आएगा। इसीलिए बोला ना, लक्ष्मी टीका करने को आता है तब मुंह धोने नहीं जाना। और जो इस तरह से ज्ञान मिलता है वो जागृति रहते हैं। अभी शायद थोड़ा बीच में थोड़ा झपकी ले लेते हैं, लेकिन फिर तो बिल्कुल झपकी होती नहीं है, फिर और कोई काम भी नहीं रहता है, वो पूरा पक्का समझ भी लेते हैं और कोई गलती करते नहीं है। फिर वो जब समय आता है तो हम वहां हाजिरी रहते हैं। वो स्वाभाविक है, उसका नहीं। अभी तो जो कोई भी देख सके ना, ऐसी परिस्थिति है हमारी गलतियां की। वो उसमें से हमें निकलना है। हमारे व्यवहार से लोग दुखी होते हैं, हमारी वाणी से लोग दुखी होते हैं, तो उसमें से हमें निकलना है। लेकिन ये प्रोसेस चालू है, हमारी अंतर यात्रा बड़े जोरों से चल रही है। दादा की असीम कृपा है, सत्संग का अच्छा माहौल है, उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो। सत्संग वो तो है, बच्चे हमें बड़ा अच्छा सिखाते हैं कि कुछ भी हो, सत्संग छूटना नहीं चाहिए। उससे जैसे ऐसा है ना कि शादी के बाद अगर लड़की ससुराल नहीं जाती और वह पापा के घर पर ही रहती है, हे भगवान ऐसा किसी को भी ना हो। लेकिन अगर वो पापा के घर ही रही तो उसको कभी महसूस होगा कि मेरी शादी हुई है? मन में तो होगा ना। क्या बताएं? मन में तो चलता होगा ना, मालूम उसको मन में तो होगा ना कि भाई ऐसा है ना, मन में होता है मेरी शादी हुई लेकिन मैं तो यहीं पर हूं ना, मेरी शादी हुई पर मैं तो यहीं पर हूं ना।
हाँ, तो उनको ससुराल से कितना दिल लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। नहीं लगेगा। ससुराल से अगर कोई संदेशा भी आ गया तो ठीक है, करके होगा। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, मेरे ऐसा घर ही से संदेशा आया, ऐसा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी एक सोच ऐसा रखो कि शादी के बाद वो ससुराल चली गई, हाँ, वो ससुराल में उनको अपना लगता नहीं है कुछ समय के लिए, हाँ, लेकिन वो हाँ, ससुराल को छोड़ती नहीं है। समझ गई मैं। हाँ, वो 6-12 महीने में तो घर कर लेती है। हाँ, बराबर है। आपका घर, ये मेरा घर, मेरे घर में ही हूँ मैं। नहीं है। वो हाँ, पापा का घर, मेरा घर नहीं है। और वही लड़की अगर वो पापा के घर रहती है ना, तो वो ससुराल याद भी तक नहीं आता है। हाँ, मेरा घर, मैं मेरे घर में ही हूँ बोलती है। समझ गए अभी? हाँ, समझ गई। ये बात इसीलिए सत्संग वो हमारा मोक्ष का ससुराल है। हाँ, बराबर है। वो तो कोई भी हिसाब से सत्संग में ही छोड़ना रहना नहीं है। है, कुछ भी हो जाए यदि आप छोड़ना हंसो नहीं है। मत आप, हाँ, वो तो मैं ऐसा है, आप। ससुराल है हमारा सत्संग। तो अभी भगवान से हाँ, शादी हुई तो सत्संग हमारा ससुराल है, हाँ, बराबर है। और वो कोई तो और सपने बात। में भी। इसीलिए इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया था कि सामान्य तौर पर अच्छा समय में ऐसा ज्ञान मिलने पर घर वाले भी छोड़ देते हैं कि अभी आपको ज्ञान मिल गया है तो अभी आपको यहाँ रहने की जरूरत है, हम सब संभालेंगे, हम व्यवहार संभालेंगे, आप आपका मोक्ष का करो। और जब भी जगह ऐसा हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो मुझे भी बुला लो, हम सब लोग भी आ जाएंगे, बच्चों को सब कारोबार सौंप देंगे, ऐसा करके। समझ गए? तो इस हाँ, तरह से तो सत्संग में रहने से हमारी अंतरात्मा दशा को पुष्टि मिलती है, खुराक मिलता हाँ, है, जागृति मिलती है, आधार मिलता है, समझ मिलती है। और पूर्ण समझ, हम्म, यानी कि ये मन वचन का, बुद्धि चित्त अहंकार का जो भी कुछ है वो बिल्कुल मेरा नहीं है। हाँ, वो कितना भी पुकार 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 मुझे बुलाए, मेरा है मेरा है, तो हम समझ लेते, अरे किसका है हम जानते हैं, आपको हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब सत्संग जोर छोड़ से बोलो या बात धीमे तो से मैं बोलो। अब हाँ, सब सत्संग छोड़ने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सही सोच सकती हाँ, हूँ। लेकिन प्रफुल्ल भाई का ख्याल रखना। वही तो है, पूरा सत्संग में रहने का प्रमाण क्या है? सब लोगों को अपने सब लगते हैं, सभी फाइल निकाल और होती है, अंदर वो से किसी, प्रफुल्ल भाई की फाइल ही निकाल नहीं हो रही थी मेरे से। नहीं अभी वो होगी ना, लेकिन अभी दृष्टि मिली है तो धीमे वो धीमे होगी। क्योंकि वही वो तो फाइल मुझे तो। उसको कुछ आता नहीं है, वो हर बात में गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भूत तो निकलना पड़ेगा ना। ये भूत नहीं है, मेरे पर ऐसा भूत चढ़ गया है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। वो तो ऑलवेज होता है, क्योंकि आप ही उनका ख्याल रखते हैं ना। ये तो सभी बहने ऐसे ही बोलते हैं कि बस यही वो भूत। तो अपनी धुन में रहते हैं करके। हाँ, वही भूत नहीं निकलता मेरे से। ये बात समझना है। लेकिन क्या है, आप अपनी वो क्या बोलते हैं, फुट पट्टी से, स्केल हाँ, से माप। नापते हैं, हाँ, ये है ना, अपनी पट्टी की तरह नापते हैं कि अपने उनका पास प्रेम ही रखते ये हो। क्या है, उनका वो क्या ख्याल रखते हैं वगैरह। हाँ, उनका ख्याल, उनकी पट्टी दूसरी है, हाँ, जो दो पट्टी कभी मिलती नहीं है, हाँ, बराबर एक है। नहीं होती तो क्या करेंगे? आप अपनी उलझन में रहते हैं, आप अपनी पट्टी से नापते हैं कि ये तो 1 मीटर नहीं होता है, वो बोलते हैं कि कब का हो गया 1 मीटर। अब क्या हाँ, करेंगे? ये बात है। तो ये हाँ, है ना, पहले ये जो भूत है ना अंदर, हम्म, मैं सही हूँ, मैं ही ख्याल रखती हूँ, ऐसा तो व्यवस्थित ख्याल रखता है, तो फिर आप कहाँ से आ गए? हाँ, लेकिन वो मगज में आता ही नहीं है। और इसलिए वो अभ्यास, स्वाध्याय उसी को कहते हैं। और हमारा सत्संग का माहौल हमसे धीमे धीमे उत्तम स्वाध्याय करवाता है, उससे स्व का अभ्यास ढंग से होता है, पर की पहचान ढंग से होती जाती है, पर समझाता जाता है, पहचाना जाता है, और स्व में हम पक्के होते जाते हैं। और और एक चीज और। पर के संबंध में जो मेरा मेरा होता है ना, वो सब नहीं मेरा हाँ, नहीं मेरा नहीं बस मेरा होता जाता है। वो कभी नहीं मेरा किया ही नहीं है ना।
मेरा मेरा करके ये सब साइन हाँ, किया है। बस अभी भी ऐसा ही है, मेरा मन में वो एक हो रहा यही है, अभी होने चलता दो है ना। वो आप कि बोलते हम सिर्फ आपके घर आए और बोले कि क्या कितना टाइम है अभी, बोले अभी पक रहा है, बोलो तो मैं गैस पर चढ़ जाऊं, बोलते हैं ना आप, ऐसा बोलते नहीं है? हाँ, ऐसा है तो उसको पकने दो, मुझे वो मुझे धीमे से मन पकते में, हैं ना। जल्दबाजी हाँ में अगर वो गोटे भी बनाते हैं ना तो बीच में कच्चे रह जाते हैं, हाँ तू करेंगे, टेबल पे हाँ क्या बोलते हैं, धमाका हो जाएगा। हमें ऐसा हाँ, नहीं करना है, समझ गए? जो मेरे मन में से ऐसा जाता ही नहीं कि प्रफुल्ल सिर्फ मेरे है, बस ऐसा ही चलता है मेरे को। हाँ, तो ऐसे ही रखो ना, वो आपके ही है, लेकिन अभी धीमे 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 इसीलिए तो धीमे झगड़े क्या हो जाते करना हैं ना। है, धीमे धीमे क्या करना है, मैं आपकी हूं करो। आपने अपना तो बना लिया, लेकिन अब मैं आपकी हूं करके होगा ना, तब आप मुक्त होंगे। हम्म सबको अपना बना लिया, हम्म, किसी के हुए नहीं। हाँ, अभी सबके होकर किसी के नहीं, ऐसे अंदर से होना है। बस वही हो जाए, बस उसी यही कृपा प्रार्थना करो करते कुछ। हैं और करने हाँ, के लिए निकल पड़ते हैं हम, बराबर आप है? भी मेरे लिए कुछ प्रार्थना करो कि मेरे ऐसा हम ही तो हो सबके जाए। लिए करते हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? यही सच्चिदानंद। हाँ जी, वो जय सर सुरेश जी कब सच्चिदानंद। के हाथ उठाकर ऊपर, क्या बोलते हैं, छत पर देखते रहते हैं। सुरेश जी बोलिए, जल्दी जल्दी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे मन में अभी एक प्रश्न आया था, ये ज्ञाता दृष्टा हम बोलते हैं, हाँ और जो हमको दर्शनम होता है, एक हाँ संस्कृत में एक श्लोक था, कहीं पढ़ा था मैंने, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। माने जो भी कुछ हम ये दृश्य देखते हैं, बहुत सारी चीजें, और जो हमको आखिर में दर्शन होता है अंत में, ये हमारे माने पुद्गल का हिसाब से दर्शनम होता है कि वो कुदरती रचना के हिसाब से दर्शनम होता है? नहीं नहीं, क्योंकि वो हकीकत है, इसीलिए दर्शन होता है। हमें मूल दृष्टि प्राप्त हुई है, इसीलिए मूल स्वरूप से वह हमें समझ में आता जाता है, एज नहीं इट नहीं, इज। कुदरती रचना के हिसाब से दर्शन होता है कि कुदरती हिसाब से दर्शन होता है, सही बता सकते, करेक्ट। कुदरती अच्छा। हिसाब से यानी जो सही मायने में कुदरती है, ऐसे ही दर्शन होते हैं, अपने माना हुआ दर्शन नहीं। और इसीलिए जब ये पूरा समझ में आ जाता है ना, तब आपको कोई दुविधा रहती नहीं है, बची रहती नहीं है। पूरा दर्शन स्पष्ट हो जाता है कि आप ही है, और सुरेश जी ही है। और सुरेश जी के प्रति जो भी मेरापन था वो पूरा निकल जाएगा, और फिर भी सभी लोगों के साथ रहेंगे आप। क्योंकि आज के समय में व्यवहार पूरा नहीं होता है, तो हमें अंदर से व्यवहार पूरा हो गया, वो इम्पोर्टेंट है, और वह हो गया तो हमारा काम हो गया। यानी कोई भी बात, किसी की भी बात आपके पास आएगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसे क्या बोलते हैं, स्व संवेदन शक्ति खुली हो गई। यानी अभी बाहर जो हमारे संवेदन थे, अब वो बंद हो गए। बंद हो गए यानी सभी प्रकार की भावुकता से निकल आए आप। ये समझ में आया, भावुकता से निकल आए। हाँ, कोई भी इमोशंस रहे नहीं, और फिर भी सभी सभी की परिस्थिति को अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, और आप उस दृष्टि से सभी को देखते हैं। यानी कि नहीं नहीं वितराग दृष्टि से आप सभी को देखते हैं, उसी से सभी का कल्याण होता है। फिर आप क्या बता रहे थे? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जैसे अभी इमोशनली सेंसिटिविटी जो पूरा हमारा प्राचीन काल से हमारे में अंदर भरा हुआ है, और दया धर्म ये जो धरी है, गया कभी अभी, कभी हाँ, अभी वो गया, पीछे रह गया। अभी सब आप पीछे आगे आ रहते गए, आप आगे आ गए। क्योंकि हैं। जब तक ज्ञान नहीं मिलता, तब दया भाव ही रहता है, और वही धर्म का आधार रहता है। जब ज्ञान मिलता है, तब
करुणा भाव खुलना होता है। करुणा भाव का मतलब क्या है? क्या करने से क्या होता है उसकी पूरी समझ आपको फिट हो जाने पर कहीं पर भी क्रिया देखते हैं तो उसका कारण आपको पता चल जाता है, और उस कारण के परिणाम से यह क्रिया हो रही है, इसीलिए क्रिया के प्रति आपका कोई आश्चर्य रहता नहीं है। तभी ये दादा ने वर्ड यूज किया, साइंटिफिकली अपन जो बोलते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और वही दृष्टि से देखने पर लोगों का कल्याण होता है, आपको करना नहीं है। राइट आप देखते हैं तो अपने आप लोगों का कल्याण होता है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ड्यू टू द साइंटिफिकली। करेक्ट, करेक्ट। और वो साइंस वाली दृष्टि से आप सारे विश्व को, यानी आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं उनको देखते रहते हैं, और ऐसा अगर संजोग बनता है तो बात करते हैं, अगर संजोग नहीं बनता है तो आपके आशीर्वाद होते ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वैसे हमारा समय हो चुका है, हम त्रिमंत्र बुलाते, आप फॉलो करिएगा। हाँ जी, ठीक। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पड़भम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय